अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस, जो पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। पास पेपर्स में MIMC के पास में पेपर्स में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, और जो UHS के पास पेपर्स में उसका एक ही क्वेश्चन था, जो ये था। अच्छा, इसमें सबसे पहले है A 5-year-old girl presented with a history of jaundice for 4 months. On examination, he has mild jaundice with splenomegaly and ascites. On investigation, his ALT is 420 IU, AST 571, total bilirubin 3.5 mg per deciliter. PT is 28 seconds with control of 13 seconds. Surface antigen and anti-HCV are negative. What are the differential diagnosis of underlying cause of this condition? सबसे पहले हमें पता चल गया ये बच्चा है ये बच्चा है, ठीक है, 5-year-old गर्ल है, ठीक है। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? HAV। उन्होंने पहले ही बता दिया है, जो सरफेस HB सरफेस एंटीजन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है हेपेटाइटिस B भी नहीं है और हेपेटाइटिस C भी नहीं है। तो पीछे कौन से बचते हैं? A, D और E, ठीक है, ये बचते हैं। तो D जो है वो उनमें होता है जिनमें B होता है। तो अगर B नहीं है तो D भी नहीं होगा। और E किन में होता है? जो कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें होता है, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। तो E भी नहीं है। तो सिर्फ इन 3 क्लू से हमें पता चल गया कि ये हेपेटाइटिस A है। साथ में उन्होंने क्या बताया है कि जॉन्डिस की हिस्ट्री है 4 मंथ्स की, स्प्लीनोमेगली है, एसाइटिस है, और उसका अल्कलीन ट्रांसफरेज भी बढ़ा हुआ है और AST भी बढ़ा हुआ है और बिलिरुबिन के लेवल्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और PT भी प्रोलॉन्ग्ड है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस कंडीशन? अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं? हेपेटाइटिस A वायरस, वायरल एंट्राइटिस हो सकता है, उसको पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कैसे कन्फर्म करेंगे? हम कैसे कन्फर्म करेंगे कि HAV ही है और दूसरे नहीं हैं? वो हम सीरोलॉजी के टेस्ट से कन्फर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट जो कॉमन है वो कौन सा है? HAV है, ठीक है। विल्सन्स डिजीज़ और एक्वायर्ड CMV, ठीक। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट फर्दर टू रीच द फाइनल डायग्नोसिस? हम क्या करेंगे? anti-HAV जो है IgM कराएंगे, anti-HAV IgG कराएंगे, BSR कराएंगे हाइपोग्लाइसीमिया देखने के लिए, और सीरम प्रोटीन्स हाइपरबिमिनीमिया देखने के लिए। बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि उसको बिलिरुबिन, वरना हम और भी क्या क्या कराते हैं, हम सीरम अमाइनो ट्रांसफरेजेस कराते हैं, ठीक है, ये, और बिलिरुबिन भी कराते हैं, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। लेकिन क्योंकि वो पहले ही हो चुका हुआ है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे गिव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है HAV, ठीक है। तो इसकी जो होती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। इसमें हम फैट सॉल्युबल विटामिन देते हैं A, D, E और K, ठीक है, और हम उसकी कैलोरिक इंटेक ठीक कराते हैं, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं और मॉडरेट फैट देते हैं, और सॉल्ट और फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉइड। और अगर एक पेशेंट, अगर उसमें HAV इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो गया, तो उसमें हम ट्रांसप्लांटेशन की तरफ ले जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।